बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कहते हैं ड्रा टू कॉमन टेंजेंट्स ऑफ टू टचिंग सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने दो सर्कल लेने हैं जो कि एक दूसरे को टच कर रहे हों। एक सर्कल का रेडियस होगा 3.5 और दूसरे सर्कल का रेडियस होगा 2.5 सेंटीमीटर, और आपने इन टचिंग सर्कल का ड्रॉ करना है कॉमन टेंजेंट। दो कॉमन टेंजेंट जो है वो ड्रॉ करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है जो सर्कल जो है वो इंटीरियरली भी टच कर सकते हैं, मतलब अंदर वाली साइड से भी एक दूसरे को टच कर सकते हैं, और एक्सटर्नली भी टच कर सकते हैं, यानी कि बाहर वाली साइड से भी टच कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सर्कल ड्रॉ करेंगे और फिर हम ड्रॉ करेंगे उनके कॉमन टेंजेंट। तो सर्कल जो है वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, देखिए उसने आपको रेडियस दिया है 2.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो आपने इन दोनों रेडियाई को ऐड कर लेना है। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि जो आपके सर्कल हैं वो टचिंग सर्कल बन जाए। तो हम ड्रॉ करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर होगा 3 सेंटीमीटर से लेके 9 सेंटीमीटर तक। ये 3 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर तक हमने लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी कंपास को पहले खोलना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5। ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर खोल लिया अपनी कंपास को, और एक एंड पॉइंट पे रख के, चाहे ए पे रख लें चाहे बी पे रख के, तो हमने ये देखिए इस पॉइंट पे रख के हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया इस तरह। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने सर्कल बना लिया। अब हम अपनी कंपास को खोलेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये अपनी कंपास को हमने 3.5 सेंटीमीटर खोल लिया, और अब हम क्या करेंगे, अपनी कंपास को हम इस सिरे पे रख लेंगे, इस एंड पॉइंट पे। तो ये देखिए ये टच कर रहा है इस साइड को। ये दोनों सर्कल्स जो हैं इन्होंने एक दूसरे को टच करना है। ये देखिए जी तो स्टूडेंट्स, हमने दोनों जो हैं वो सर्कल बना लिए। एक का रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, इधर हम 2.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, और इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो इधर हम 3.5 सेंटीमीटर लिख देते हैं इस तरह। और इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं ए, और इसका नाम रख लेते हैं बी। जी तो स्टूडेंट्स, हम सर्कल जो है वो ड्रा कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन सर्कल्स का टेंजेंट बनाना है, कॉमन टेंजेंट। तो उसके लिए जिस पॉइंट पे इन दोनों ने एक दूसरे को टच किया है, इस पॉइंट के ऊपर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने का मेथड जो है, ये आपने देखना है। इस पॉइंट के ऊपर रखें अपनी कंपास, और यहाँ से रख के इस साइड को आर्क लगा लें, या आप इस साइड से भी उस साइड को लगा सकते हैं। अब इस सिरे पे रख के ये पहली आर्क लगाई है हमने, और ये जो पहली आर्क लगी है जिस पॉइंट पे इसने पहले वाली आर्क को कट किया है, यहाँ पे रख के ये दूसरी आर्क लगा लें। दूसरी आर्क थोड़ी सी बड़ी कर लें, और अब ये जो दूसरी आर्क का पॉइंट मिला है आर्क के ऊपर, इस आर्क के ऊपर एक और आर्क हमने इस तरह से ड्रा कर दी। इस पॉइंट पे रख के इस आर्क के ऊपर ये आर्क हमने लगाई है। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, ये पॉइंट, ये वाला जहाँ पे ये दोनों सर्कल्स ने एक दूसरे को टच किया है, और ये वाला पॉइंट जहाँ पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को मिली हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला के लाइन ड्रा कर देनी है। ये देखिए, ये हमने लाइन ड्रा कर दी। तो स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहा है कि ये जो लाइन है ये दोनों सर्कल्स को टच कर रही है, तो इट्स मीन कि ये इनका कॉमन टेंजेंट है। इसका हम नाम रख लेते हैं इस पॉइंट का एल, और इसका नाम रख लेते हैं एल डैश। तो स्टूडेंट्स, ये एल एल डैश लाइन जो है, सो एल एल डैश इज कॉमन टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया है, इज कॉमन टेंजेंट ऑफ बोथ सर्कल्स। ये दोनों सर्कल्स को टच करी है, तो इस वजह से ये इनका कॉमन है टेंजेंट है।
तो स्टूडेंट्स ये सर्कल तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, अब हम इंटरनली जो सर्कल्स होते हैं जो एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे होते हैं उनका कॉमन टेंजेंट जो है वो ड्रा करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं, ड्रा करते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल्स। तो इंटरनली जो टच कर रहे होते हैं सर्कल उनके लिए, उनको ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले जो ज़्यादा रेडियस वाला सर्कल होता है उसको ड्रा करते हैं। तो हमारे पास जो बड़ा रेडियस है, बड़े रेडियस वाला सर्कल है वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम अपनी कंपास को 3.5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं पहले स्टेप में। ये देखिए कि हमने अपनी कंपास को 3.5 सेंटीमीटर खोल लिया और खोल के अब हम ड्रा करेंगे एक सर्कल। ये देखिए ये हमने जो है सर्कल ड्रा कर लिया है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, एक रेडियस जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं सर्कल का। ये इसका जो सेंटर है ना, इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है वो आपने एक एंड पॉइंट तक ड्रा कर लेनी है। ये देखें ये सर्कल के एक पॉइंट तक हमने रेडियस जो है वो ड्रा कर लिया। इस पॉइंट का हम नाम रखते हैं ओ। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने ड्रा करना है दूसरा सर्कल जिसका रेडियस होगा 2.5 सेंटीमीटर। तो अब हम अपनी कंपास को पहले 2.5 सेंटीमीटर खोल लेते हैं। ये देखिए ये हमने अपनी कंपास को 2.5 यानी 2 के बाद 5 लाइंस तक खोल लिया है। ये एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमने लाइन के ऊपर लिया है यहाँ पे रख के इस लाइन के ऊपर इस तरह से छोटी सी आर्क लगा लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे 2.5 सेंटीमीटर सर्कल वाले का सेंटर क्या है। तो ये जो पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट, ये हमारे उस सर्कल का सेंटर है। इसको हम क्या लेते हैं ओ डैश। और यहाँ पे रख के अब हमने वो सर्कल जो है वो ड्रा करना है। यहाँ पे रख के कंपास की टिप इस साइड पे देखें, ये देखें टच कर रहा है। तो अब आप क्या करें, सर्कल ड्रा कर लें। ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर रख के ये हमने सर्कल ड्रा कर लिया। जी तो स्टूडेंट सर्कल जो है वो बन गया। अब सर्कल ने जिस पॉइंट पे एक दूसरे को दोनों सर्कल्स ने टच किया है, इस पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो इसमें 90 डिग्री का एंगल ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा बाहर वाली साइड पे भी एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर हम ना एक्सटेंड करें तो भी जो है वो टेंजेंट बन सकता है, लेकिन हम जो है ड्रा कर लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रख के इस तरह से बाहर को आर्क लगाएं। ये आर्क हमने लगा ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे रख के ये पहली आर्क ड्रा करनी है और इस आर्क के ऊपर रख के ये दूसरी आर्क, और दूसरी आर्क होगी थोड़ी बड़ी। अब ये दूसरी आर्क के ऊपर अपनी कंपास रखी हमने और इस तरह से आर्क ड्रा कर ली। अब स्टूडेंट्स ये देखिए इस आर्क को आपने इस पॉइंट से पास करना है, यानी जहाँ पे आर्क ने टच किया एक दूसरे को, दोनों आर्क्स ने, वहाँ से हमने इस तरह से लाइन ड्रा कर ली। ये देखिए इस तरह। तो ये हमारा जो टेंजेंट है वो बन गया, क्योंकि इस टेंजेंट ने दोनों सर्कल्स को एक पॉइंट पे टच किया है। और इस टेंजेंट का हम नाम रख लेते हैं एम डैश। और इसकी भी इसी तरह से बिल्कुल स्टेटमेंट हम नीचे देंगे। सो एम डैश इज रिक्वायर्ड common tangent of both circles, both टचिंग सर्कल्स भी आप लिख सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन जो है वो भी सिलेबस में इंक्लूड है। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 के दो पार्ट्स हैं, इन दोनों को मैंने एक ही क्वेश्चन के अंदर लिख लिया है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा देखिए, कहता है ड्रा अ सर्कल टचिंग बोथ आर्म्स ऑफ एंगल 45 डिग्री। यानी कि आपने एक एंगल ड्रा करना है 45 डिग्री का, और आपने उस एंगल के अंदर ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो इस एंगल की दोनों आर्म्स को टच करे, ठीक है, अंदर वाली साइड से टच करे। इसी तरह आपने 60 डिग्री का एंगल ड्रा करके करना है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें पहले एंगल बनाना है। तो एंगल जो है वो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेंगे। पहले हम एक आर्म जो है वो एंगल की ड्रा कर लेते हैं। इनिशियल आर्म जो है वो हम ड्रा कर लेते हैं। स्केल को सीधा बिल्कुल एडजस्ट करके ये हमने लाइन लगा ली एंगल की। एक लाइन हमने लगा ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से करेंगे। ये देखें, ये जो सिरा है इस लाइन का, इस पे मैंने अपनी प्रोटेक्टर का जो सेंट्रल पॉइंट है उसको रख लिया बिल्कुल सीधा। इसके नीचे लाइन जो है ये बिल्कुल सीधी आनी चाहिए इस तरह से। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये नीचे वाली जो लाइन है इसके ऊपर वाली लाइन सही बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो एडजस्ट हो गई है। और हमें एंगल बनाना है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री का एंगल हम किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे देखें ज़रा, ऊपर 180 लिखा है, नीचे 0। तो हम 0 वाली साइड से स्टार्ट करेंगे। ये नीचे हमारी लाइन है, हमने इस साइड से चेक नहीं करना। 0 वाली साइड पे देखें 45 डिग्री कहाँ पे आ रहा है। ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 और ये 50। तो 40 और 50 के दरमियान वाली जो लाइन है ये 45 की है। तो इस लाइन का यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह से निशान लगा लिया हमने। इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया जी। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को हमने इस सिरे से मिला देना। स्केल की हेल्प से भी मिला सकते हैं, बल्कि यूं करते हैं कि हम स्केल की हेल्प से ही मिलाते हैं इस तरह। ये देखें, इसको इस तरह से हमने मिला लिया और मिला के एंगल बना लिया जी। तो स्टूडेंट्स ये हम 45 का एंगल जो है वो बना चुके हैं। 45 का एंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस एंगल का लेना है बाइसेक्टर। तो एंगल का बाइसेक्टर जो है वो किस तरह से लेंगे, इस पॉइंट के ऊपर कंपास रखी हमने और इस तरह से एंगल शो कर दिया। अब इस एंगल का बाइसेक्टर लेने के लिए इस सिरे पे कंपास रख के यूं आर्क लगाई और फिर इस सिरे पे रखी हमने कंपास और इस तरह से आर्क लगा दी और ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट में से हमने लाइन जो है वो पास करनी है। एंगल का नाम हमने चूंकि नहीं रखा, इसको लिख लेते हैं पॉइंट सी। हमने पॉइंट ओ और बी जो है इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया, यानी पता चल गया हमें कौन सा पॉइंट ओ है, कौन सा ए है और कौन सा बी। अब हमने पॉइंट ओ में से लाइन पास करनी है, पॉइंट ओ से स्टार्ट करनी है और इस पॉइंट में से लाइन लगाएंगे तो ये हमारे एंगल का होगा बाइसेक्टर। ये देखिए इस तरह ये हमने बाइसेक्टर ड्रा कर लिया और यहाँ पे हम एरो लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हम ये जो बाइसेक्टर हमें मिला है इसके ऊपर हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज हमने ये वाला पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट का हम नाम रख लेते हैं ई। इस पॉइंट से हमने पॉइंट ई से हमने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा करना है, चाहे हम साइड ए बी पे कर लें और चाहे हम ओ बी पे चाहे हम ओ ए पे कर लें और चाहे हम ओ बी पे कर लें। तो हम पॉइंट ई पे अपनी कंपास को रख के पॉइंट ओ ए पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करते हैं। तो हमने यहाँ पे रख के, ये देखें, इस पॉइंट पे रख के इस तरह से आर्क जो है वो ड्रा कर ली। या थोड़ी इस साइड से ज़्यादा मैं उस तरफ को ले गई हूँ, आपने इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ानी। और यहाँ पे रख के अब हमने इधर एक आर्क लगानी है और एक आर्क हमने इस पॉइंट पे रख के इस आर्क के ऊपर लगानी है। ये देखें ज़रा, ये तो ये देखिए दोनों आर्क्स जो हैं उन्होंने एक दूसरे को जिस पॉइंट पे टच किया है, पॉइंट ई से हमने उस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा कर लेना है इस तरह पॉइंट ई पे रख के। ये देखें जी। तो स्टूडेंट्स ये हमें अपने सर्कल का रेडियस मिल गया पॉइंट ई से लेके ये लाइन के ऊपर जो सा पॉइंट आया है। ये देखें, इस पॉइंट से पॉइंट ई तक अपनी कंपास खोल लें एग्जैक्टली और पॉइंट ई पे रख के चेक करें कि क्या ये
हमारा जो हमारी मतलब जो पेंसिल है वो दोनों साइड को टच करी है। ये देखें, इसने इस साइड को तो टच कर लिया, इस पॉइंट को भी चेक करते हैं जी स्टूडेंट्स। ये देखें, ये हमारा सर्कल जो है ये दोनों साइड्स को टच कर रहा है। तो ये हमने सर्कल बना लिया जो कि हमारे एंगल की दोनों आर्म्स को टच कर रहा है, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो ई है। तो अब हम नीचे लिख देते हैं स्टेटमेंट। सो above is required circle with center E, circle with center E, touching both arms, touching both arms of angle 45 डिग्री, या एंगल ए ओ बी भी आप कह सकते हो। ये जो हमारा एंगल था इसकी मेजरमेंट थी 45 डिग्री, इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का 45 डिग्री वाला पार्ट। अब मुझे याद नहीं है क्योंकि बुक जो है वो मैंने साइड पे रख दी हुई है, ये पहला पार्ट था या सेकंड वाला पार्ट था। तो जो 60 डिग्री वाला क्वेश्चन है, पार्ट है, वो होपफुली आप खुद जो है उसको अटैम्प्ट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।